जी नाज़रीन, आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इस लेसन में समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरपोलेशन असल में क्या होती है। इंटरपोलेशन दो नोन पॉइंट के दरमियान किसी अननोन पॉइंट को मालूम करने का नाम है। बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जब हमें दोनों एंड तो मालूम होते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू तो मालूम होती हैं, लेकिन उसके सेंटर में कोई ऐसा पॉइंट होता है जो हमें मालूम नहीं होता, तो इंटरपोलेशन से हम उस पॉइंट को मालूम कर लेते हैं। ये सिचुएशन हमें कई एक तरह से हो सकती है। प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन में भी हो सकती है, कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन में भी हो सकती है, बॉन्ड वैल्यूएशन में भी हो सकती है, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में भी हो सकती है। एक्चुअली ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ही है। इससे पहले कि हम इस डिटेल में जाएं, तो मालूम करते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक डिस्काउंटेड रेट है जो कि कैश आउटफ्लो को कैश इनफ्लो के इक्वल कर देता है। यानी जो कैश इनफ्लो है उसको हम किस रेट पर डिस्काउंट करें कि वो कैश आउटफ्लो के इक्वल हो जाए, तो वो रेट जो उसे इक्वल कर दे उसे हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मालूम कहाँ क्या क्या सिचुएशन हैं, तो आइए हम पहले उन पे गौर करते हैं। तो आइए नाजरीन, हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के सिनेरियो को समझने की पहले कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है। हम मिसाल के तौर पर हम ये समझते हैं कि हमने एक प्रेफर्ड स्टॉक खरीदना है। तो प्रेफर्ड स्टॉक जो है उसकी जो उसके करैक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि उसकी वैल्यू जो है इस वक्त वो 100 है, और उस पर जो डिविडेंड है वो 8% है। पार वैल्यू उसकी यकीनी तौर पर जो है वो 1000 है। तो ऐसी सूरत में 100 है, पार वैल्यू उसकी 100 है। तो ऐसी सूरत में ये एक सिनेरियो बनेगा। प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यू यानी पी हमने मालूम करना है, जबकि हमें इसका फार्मूला पहले लिख लेते हैं। डी पी जो डिविडेंड मिलना है वो, और ये डिविडेंड कितने साल मिलना है, हम सपोज करते हैं कि ये जो है 5 साल तक डिविडेंड मिलेगा। और इसको हम कैसे मालूम करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनटी और के पी और एन, जबकि इसकी ये लेट्स सपोज करते हैं कि ये कॉलेबल है और इसकी कॉल प्राइस भी है। तो कॉल प्राइस इसकी 110 है जो, तो ये एक ही दफा मिलेगी कॉल प्राइस। और यहाँ पे हम इसको करेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर और यहाँ पर भी के पी और एन। लो जी, ये फार्मूला बन गया। अब हम देखते हैं कि इस का सिनेरियो क्या बनता है। मैं सपोज करता हूँ कि वी पी जो है वो हमने मालूम करनी है। डी पी जो है वो बन गई $8, क्योंकि इसकी जो यहाँ पे इसके करैक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं कि इसकी जो कॉल प्राइस है वो 110 है, लेकिन इसकी पार वैल्यू 100 है। तो डी पी जो मिलेगा कॉल प्राइस का 8%, वो 8% है। तो इसका मतलब है कि ये $8 आपको मिलेंगे। कब तक मिलेंगे? ये 5 साल मिलेंगे। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनटी के पी एन का आपको पता है 5 है।
प्लस कॉल प्राइस आपकी 110 है और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के पी आपने मालूम करना है, और N5 है, इसका हमें पता है। और अगर ये प्रेफर्ड स्टॉक हमें मिल रहा है, लेट्स सपोज करें 100 का, इसकी जो प्राइस है वो 100 है, तो अगर हम ये 100 का परचेज कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये क्वेश्चन है कि हमें क्या रेट हमें मिलता है। वो जो रेट हमें मिलेगा ना, उस रेट को हम कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये रेट हम कैसे मालूम कर लेंगे? अब सिनेरियो इस तरह से बन गया, इस वैल्यू जो है ना वो 100 है, यहाँ पर आ गया 8, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर KP5 प्लस this one 110 present value interest फैक्टर KP और 5। अब इस इक्वेशंस में अगर आप मालूम करें तो सिर्फ KP हमने मालूम करना है। KP वो डिस्काउंटेड रेट है जिसे हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, जो इन दोनों साइड को इक्वल कर देता है, यानी इस सारी साइड को ये 100 कर देगा। तो इसको कैसे हम मालूम करते हैं? इसको मालूम करने के लिए हम कहते हैं कि ये इंटरपोलेशन मेथड है। इंटरपोलेशन के जरिए हम इसको जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो आइए इसको मालूम करने की सूरत हाल कैसे होगी। पहले हम इसी को लेट सपोज करते हैं कि ये बॉन्ड है, तो बॉन्ड को भी आप इसी तरह से हम कह सकते हैं कि V बॉन्ड है, और बॉन्ड में क्या आपको मिलता है, I आपको मिलता है, और फिर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर NAT है। तो बॉन्ड में हम इसे KD कह देते हैं और N है, और उसके बाद प्लस है, फिर उसकी मैच्योरिटी वैल्यू है, मैच्योरिटी वैल्यू, और फिर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है KD और N। अब ऐसी सूरत में ये बॉन्ड भी लेट सपोज मैं इसी सिनेरियो में बात कर लेता हूँ कि ये बॉन्ड जो है अब वो 100 का है, I 8 है, तो KD हमने मालूम करना है, N5 है, मैच्योरिटी वैल्यू लेट सपोज कि ये 110 है। तो ये दोनों सूरतों में एक ही तरह से हम मालूम कर सकते हैं, खा वो प्रेफर्ड स्टॉक हो, खा वो कॉमन स्टॉक हो, खा वो बॉन्ड हो। तो हम दो पॉइंट के दरमियान कोई ऐसा पॉइंट है वो हम मालूम करते हैं, जो दो नोन पॉइंट है उनके दरमियान कोई ऐसा पॉइंट है जिसको हम मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो आइए कैसे हम ये मालूम कर लेते हैं। हमारे पास इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब है कि हम पहले एक परसेंटेज पे डिस्काउंट करेंगे और फिर देखेंगे कि वैल्यू कितनी है। इस मौजूदा जो अभी हमारे पास है, हम सपोज करते हैं, ये हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से खुद सपोज किया। हम सपोज करते हैं कि KP जो है, KP वो 9% है, KP 9% है, ये हमने सपोज किया। तो आइए अब आप देखते हैं कि जब KP 9% होता है तो ऐसी सूरत में वैल्यू कितनी होती है। तो वैल्यू इज इक्वल टू, हम मालूम करने की कोशिश करते हैं कि वैल्यू कितनी होगी। V इज इक्वल टू, अगर हम करें तो हमारे पास 8 डिविडेंड है, मतलब जो फिक्स डिविडेंड है वो 8 रुपए है। अब हमने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर NAT, और इस पर हमने लगा दिया 9%, N हमारे पास 5 है, प्लस
फिर उसकी जो कॉल प्राइस है वो हमें पता है 110 है, और फिर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर हमने 9% और फिर 5। इसको अगर हम मालूम करते हैं तो देखिए कि क्या वैल्यू आती है। ये वैल्यू जब आपने 9% पर 5वें साल लगाया तो ये आ गई 8। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है 3.89, यानी प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर में 9% पर 5वें पीरियड में 3.89 लिखा हुआ है। उसके बाद इसकी मेजॉरिटी वैल्यू हमें मिलनी है जो कि 110 है। और फिर हम इसके देखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर में 9वें पीरियड में क्या लिखा होता है। ये लिखा हुआ 0.650। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों को जमा करके हमारे पास जो वैल्यू थी वो आई 102.62। 102.62। तो ये वैल्यू हमारे सामने आ गई। अब इसका मतलब है कि अगर 9% पर हम डिस्काउंट करते हैं तो इसकी वैल्यू 102 आती है, यानी 100 से ज्यादा आती है। 1% हमें और चाहिए जब वैल्यू 100 से नीचे आ जाए। हमने अपनी मर्जी से ही 9% पर किया था। आमतौर पर इसमें 5% का आपने डिफरेंस रखना है, यानी कि 9 के बाद 14 पे चले जाना है, और या 9 के 5 नीचे यानी 4% पे आ जाना है। अब जब 102 वैल्यू है तो क्या हम 10% पे या ज्यादा परसेंट पे करेंगे या कम परसेंट? अगर हम ज्यादा परसेंट पे करेंगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी और हमें ये वैल्यू 100 के इर्द गिर्द लेनी है। लिहाजा अब हम 10% पर डिस्काउंट करते हैं। अगर हम 10% पर डिस्काउंट करते हैं तो ऐसी सूरत में ये सिनेरियो क्या डेवलप होगा। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी 10%, 5 प्लस 110 प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 10% एंड 5। तो ऐसी सूरत में देखिए कि क्या सूरत हाल बनती है। और ऐसी सूरत में हमने जब कैलकुलेट किया तो ये 98.10 है। अब आप समझ गए, जब 9% पर हमने इसे कैलकुलेट किया तो वैल्यू 102 थी, और जब 10% पर मालूम किया तो वैल्यू जो है अब वो 98 है। हमें वैल्यू किस पे चाहिए थी? हमें चाहिए थी 100 पर, यानी इसकी मार्केट में वैल्यू इस वक्त 100 है। तो अब हमें ये पता है कि जो KP है वो 9 से ज्यादा है और 10 से कम है। तो ये हम कैसे मालूम करेंगे? 9 से ज्यादा है और 10 से कम है, एग्जैक्ट कितना है ये हमने मालूम करना है। तो 9 से ज्यादा है और 10 से कम है, लेकिन एग्जैक्ट ये वैल्यू कितनी है, यही हमारा क्वेश्चन है कि ये हम कैसे मालूम करेंगे। तो यकीनी तौर पर हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो दो आई हैं, एक 9%, एक 10%। जो छोटी वैल्यू है वहां से हमने शुरू करना है। अब हम इंटरपोलेशन करते हैं, यानी हम इस पॉइंट पे पहुंच गए कि वैल्यू 9 से ज्यादा है और 10 से कम है, लेकिन 9 से ज्यादा कितनी है और 10 से कम कितनी है ये हमने इंटरपोलेशन से मालूम करना है। तो आइए इंटरपोलेशन हम करते हैं। बड़ा आसान है और बिल्कुल आसानी के साथ आप समझ जाएंगे। तो जो छोटी वैल्यू है वहां से शुरू करना है, यानी हम शुरू करेंगे 0.09। 9% से जो वैल्यू हमारे सामने आई थी वो आई थी 102.62 9% पर। अब हमने जो मालूम करनी है
यानी जो आपने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या यील्ड टू कॉल मालूम करनी है तो वो क्या है, वो किस पे आपने करनी है। यूं कह लें कि हमने मालूम करना है केपी, किस पर मालूम करना है, 100 पर। जबकि जब हमने 10% पर डिस्काउंट किया तो वैल्यू हमें पता है 98.1 आ गई। तो ये वैल्यू हमने फार्मूले से पीछे से हमने निकाली हुई है। अब हम क्या करेंगे, पहले ये एक छोटा ब्रैकेट लगा देंगे और फिर एक बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, बल्कि इससे पहले कि हम छोटा ब्रैकेट लगा के लिख लें और फिर बड़ा ब्रैकेट लगाएं। 9 से ज्यादा केपी की वैल्यू का हमें पता नहीं है तो इसको हमने एक्स कह देना है। 102 और 100 के दरमियान कितना डिफरेंस है ये हमें पता है, ये है 2.62। अब हम एक बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे। अब दोनों 9 और 10 यानी दरमियान वाली लाइन छोड़ देनी है। 9 और 10 के दरमियान कितना फर्क है, 0.01। 102 और 98 के दरमियान कितना फर्क है, ये है 4.52। अब बहुत सिंपल है, जो अंदर वाली वैल्यू है उसको बाहर वाली वैल्यू से यानी x को डिवाइड कर दें 0.01 से, और अंदर वाली वैल्यू यानी 2.62 को डिवाइड कर दें 4.52 से। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें। जब x की वैल्यू हमने निकाली तो ये आई 0.00579। तो ये वो फ्रैक्शन है जो 9 से ज्यादा है। तो हमें मालूम करना है KP is equal to x plus 0.09। अब इसमें ये जमा कर देंगे तो ये आ जाएगी 9.57%। लिहाजा अगर आप 9.57% पर डिस्काउंट करेंगे तो ऐसी सूरत में वैल्यू जो है ना वो 100 आएगी। लिहाजा यही हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, यही हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, यानी ये हमें मिल रहा है। अब सिनेरियो अगर हम यूं समझे बैक जाके तो बड़ी आसानी के साथ हम इसको समझ पाएंगे कि असल में मामला क्या है। मामला इस तरह से है कि ये जो बॉन्ड है या ये प्रेफर्ड स्टॉक है, ये आपको 100 का मिल रहा है और इस पर 5 साल तक आपको 888 रुपीस मिल रहे हैं। फिर ये कॉल एबल है तो वापस 110 का जाएगा। आप ये सोच रहे हैं अगर मैं ये बॉन्ड खरीदूं जो कि 100 का मिल रहा है तो मुझे क्या मिलेगा, तो आपको जो मिल रहा है वो 9.57 है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, अगर आप ये चाहते हैं कि 9.57 से ज्यादा आप कमाएं तो आप ये नहीं खरीदेंगे क्योंकि ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 8% आप कमाना चाहते हैं तो ये 9.57% आपको दे रहा है। 9.57% से ज्यादा कमाना है तो आप नहीं खरीदेंगे, और इससे कम अगर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है तो आप इसे खरीद लेंगे। तो ये नाजरीन हमने इंटरपोलेशन के जरिए से मालूम कर ली। अब यही KP जो है KD भी हो सकता है और ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी हो सकता है। और असल में ये है ही इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसने क्या किया है, इसने 888 रुपए की 5 इंस्टॉलमेंट और फिर 110 को इक्वल कर दिया है 100 के, जो उसकी मार्केट प्राइस है। मेरा ख्याल है आप बड़ी आसानी के साथ समझ गए होंगे कि आप के ये इंटरपोलेशन क्या होती है और किस तरह से इंटरपोलेशन से हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मालूम कर लेते हैं।